Welcome dear students. In today's lecture we will discuss about the inline member function. In the previous video lecture we have discussed member function with arguments and member function with default arguments. Today our topic is inline member function. It is very simple and easy topic. Inline function. An inline function is a function that is expanded in line when it is invoked. It means compiler replace the function call with the corresponding function code. क्या होता है कि जब भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को जब हम फंक्शंस लिखते हैं उसके अंदर, तो जब भी फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर क्या करता है, वो पूरा जो भी प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम है उसको कहीं सेव करेगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जाएगा, फंक्शंस के जो भी पैरामीटर्स हैं या रिटर्न वैल्यूज हैं उनको स्टैक में पुश करेगा, फिर वापस से उनको पॉप करेगा. इस तरह से लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंडिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, किसी भी फंक्शन को जब वो कॉल करेगा और फिर वापस से वो कंपाइलर इंटरनली वापस कहाँ रिटर्न होगा, मेन प्रोग्राम के अंदर रिटर्न होगा. तो एक यदि स्मॉल फंक्शंस में जो होते हैं जो उनको भी इस तरह से फंक्शन कॉल के लिए जाना पड़े कंपाइलर को और उसमें एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़े इतना सारा कि वो फंक्शंस के जितनी भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए रजिस्टर्स यूज करें, उनके आर्ग्यूमेंट्स के लिए, उनके रिटर्निंग वैल्यूज़ के लिए. तो स्मॉल फंक्शंस के लिए ये बहुत ओवरहेड हो जाता है. मतलब ये थोड़ा सा एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि खर्चीला, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आप क्यों कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है यदि फंक्शन स्मॉल हैं. तो इसलिए क्या होता है कि स्मॉल फंक्शंस को इनलाइन फंक्शन बना दिया जाता है. इनलाइन फंक्शन से क्या होता है कि कंपाइलर क्या करेगा, उस जो भी फंक्शन होगा उसके लिए एक फंक्शन कोड जनरेट कर लेगा. ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो दैट विल बी रिप्लेस बाय द फंक्शन कोड. तो उसको वो जंप नहीं करेगा उस फंक्शन कॉल के लिए, उस फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए रजिस्टर्स या पुश या पॉप या स्टैक, ये जो हैं ऑपरेशंस होते हैं इंटरनली बहुत सारे एक फंक्शन को कॉल करने के लिए, वो सारा जो ओवरहेड है वो रिड्यूस हो जाएगा यदि हम स्मॉल फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाते हैं. दिस इज़ द बेसिक थिंग. ठीक है, तो बाकी इसमें बिल्कुल सिंपल है कि इसमें क्या है, कीवर्ड इनलाइन यूज करना होता है. किसी भी फंक्शन डेफिनेशन को, यदि किसी भी फंक्शन को आपको इनलाइन फंक्शन बनाना है तो इनलाइन प्रीफिक्स करना होता है. द कीवर्ड इनलाइन इज प्रीफिक्स टू द फंक्शन डेफिनेशन टू मेक द फंक्शन इनलाइन. फिर इनलाइन फंक्शन इज यूज टू सेव मेमोरी स्पेस एंड एग्जीक्यूशन टाइम. तो ये जो होते हैं फास्ट होते हैं, इट रन्स लिटिल फास्टर देन द नॉर्मल फंक्शन. क्यों फास्ट होते हैं, क्यों मेमोरी स्पेस कर रहे हैं, क्योंकि वो फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट कर, जब भी फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर इंटरनली उसको एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा. यदि वो इनलाइन बना हुआ है तो क्या होगा, वो उसके फंक्शन कोड से उसको रिप्लेस कर देगा. ठीक है, तो और ये तो नॉर्मल फंक्शन का ही फीचर है कि इट इज़ यूज टू रिड्यूस द रेपिटेटिव टास्क. जैसे आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके अंदर आप मान लीजिए क्यूब निकालना है आपको, और क्यूब को आपको कई बार उस फंक्शन के अंदर यूज करना है. तो आप क्या करें, क्यूब का एक फंक्शन लिखते हैं, उसको इनलाइन बना दें क्योंकि बिल्कुल छोटा सा होगा, एक्स इंटू एक्स क्यूब निकल जाएगा. किसी भी वेरिएबल का आपको क्यूब वैल्यू का क्यूब निकालना है तो इनलाइन फंक्शन से क्या होगा, जब भी जितनी बार भी क्यूब फंक्शन कॉल होगा तो वो उसके फंक्शन कोड जो इंटरनली जनरेट होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग उससे ये रिप्लेस हो जाएगा. तो इस तरह से हम रेपिटेटिव टास्क को भी रिड्यूस कर पाते हैं, मेमोरी भी स्पेस होती है और एग्जीक्यूशन टाइम भी फास्ट होता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके कि सेव द मेमोरी स्पेस, एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है इसका इंक्रीज हो जाएगा, दे रन फास्टर देन द नॉर्मल सी फंक्शंस, सी प्लस प्लस फंक्शंस, and it is used to reduce the repetitive tasks. ठीक है, all the inline functions must be defined before they are called. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओनली द स्मॉल फंक्शंस कैन बी मेड इनलाइन. सिर्फ हम स्मॉल फंक्शंस को ही इनलाइन बना सकते हैं. लार्ज फंक्शंस को यदि आप इनलाइन बना भी देंगे तो कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, फिर उसको एज ए इनलाइन ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए फिर कॉरस्पॉन्डिंग वो, मतलब वो एक लाइन में एक्सपांड नहीं हो सकते हैं, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कोड उसका जनरेट नहीं हो सकता लार्ज फंक्शंस का. तो यदि आपने उसको इनलाइन लिख भी दिया है तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन वो कंपाइलर क्या करेगा, इंटरनली उसको इग्नोर कर जाएगा और उसको इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल फंक्शन.
ठीक है। तो गुड प्रैक्टिस यही है कि यदि आपके छोटे स्मॉल फंक्शंस है तो उसके आगे आप कीवर्ड इनलाइन लगा दें, तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो फास्ट होगा। इनलाइन फंक्शन, फॉलोइंग आर द सिचुएशंस वेयर इनलाइन फंक्शन मे नॉट वर्क। ठीक है, यदि आप इनको लगा भी दें तो कंपाइलर क्या करेगा, इग्नोर करेगा, ये वर्क नहीं करेंगे। तो कौन से फंक्शंस हैं ऐसे, जैसे ऐसे फंक्शंस जिनमें बहुत लार्ज लूप्स हों, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, या आप कोई भी लूप यूज कर रहे हैं, या स्विच स्टेटमेंट हो, या गो टू स्टेटमेंट हो, ऐसे फंक्शंस में यदि आप इनलाइन बना भी देते हैं तो वो एज ए इनलाइन वर्क नहीं करेंगे, वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही वर्क करेंगे। फिर है फंक्शंस विच कंटेनिंग द स्टैटिक वेरिएबल्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है। तो यदि ऐसे कोई फंक्शंस है जिसमें स्टैटिक वेरिएबल यूज किए गए हैं, उनको भी हम इनलाइन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। रिकर्सिव मतलब फंक्शन जो अपने आप को खुद को कॉल करता है, फंक्शन विच कैन कॉल इट सेल्फ इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शंस को भी हम इनलाइन फंक्शन नहीं बना सकते। आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो भी लार्ज फंक्शंस होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, उनको आप इनलाइन फंक्शन नहीं बना सकते। ओनली स्मॉल फंक्शंस कैन बी मेड इनलाइन। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। In C++, all the function which are defined inside the class by default is inline। यदि हम मेंबर फंक्शन जो है क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, यदि आप उनको इनलाइन प्रीफिक्स नहीं भी करेंगे तो भी कंपाइलर क्या करेगा, उसके लिए कोरोस्पोंडिंग फंक्शन कोड जनरेट कर लेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनलाइन होंगे। लेकिन यदि आपने मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया है तो आपको उसको इनलाइन बनाने के लिए कीवर्ड इनलाइन प्रीफिक्स करना पड़ेगा। The function which are defined outside the class use keyword inline to make them inline। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे इनलाइन फंक्शन लिखते हैं। C++ प्रोग्राम यूजिंग इनलाइन मेंबर फंक्शन, ये प्रोग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। इसमें कुछ नहीं किया हमने, बस जो यदि इसमें हमने देख रहे हैं कि ये जो INP1 फंक्शन है और DISP फंक्शन है, हमने इसको क्लास के बाहर डिफाइन किया है। क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो हमें इनलाइन कीवर्ड लगाना है। बस आपका नॉर्मल फंक्शन है जो आपने पहले किए हैं, आप उसके आगे इनलाइन लगा देंगे यहाँ पर, जहाँ पे फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इट विल बिहेव लाइक अ इनलाइन मेंबर फंक्शन। तो ये स्मॉल फंक्शंस हैं, बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट का है, इसके कुछ नहीं करना है, केवल आपको कीवर्ड इनलाइन यूज करना है। तो ये इनलाइन मेंबर फंक्शन की तरह वर्क करेगा। एक प्रोग्राम और देखते हैं। C++ प्रोग्राम इनलाइन मेंबर फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये वाला जो प्रोग्राम था हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में देखा था। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हैं, ये सब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। बस ये सिर्फ इसमें इतना ही है कि इसमें हम आगे इनलाइन यदि लगा देंगे तो ये प्रोग्राम बन जाएगा आपका इनलाइन मेंबर फंक्शन का। तो आपको बस इसकी थ्योरी थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये आ सकता है आपका क्वेश्चन कि आप इसके बताइए कि हम इनलाइन फंक्शन क्यों यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इससे जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, मेमोरी स्पेस सेव होता है, और कंपाइलर क्या करता है, उसको एक फंक्शन कोड जनरेट कर लेता है और उसको जब भी कॉल करना होता है तो वो फंक्शन कोड से रिप्लेस कर देता है। दैट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इनलाइन member function. So this is all about for today. Thank you very much.